हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे पुणे के एरोडा मेंटल हॉस्पिटल की कहानी। तो ये कहानी है आदित्य की। आदित्य एक न्यूज़ रिपोर्टर था। 90s के टाइम की कहानी है ये। उसको उसके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखना था कि मेंटल हॉस्पिटल कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है एंड ऑल। दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। जो ऐसे मेंटल हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ की जो हवा होती है ना, वो अलग ही होती है। एक अलग सी नेगेटिविटी होती है उसमें। अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तब भी उस इंसान को मेंटल हॉस्पिटल जाने के बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ की एनर्जी में एक अलग ही नेगेटिविटी रहती है। वहां पर आप किसी पर भी विश्वास नहीं रख सकते। तो आदित्य आर्टिकल लिखने के लिए एक दिन मेंटल हॉस्पिटल चला गया। न्यूज रिपोर्टर होने की वजह से उसे वहां पर इजीली एंट्री भी मिल गई। तो जब वो उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर गया, तो हॉस्पिटल अंदर से जेल जैसा था। वहां पर अलग अलग कमरे थे, बीच में बड़ा सा लंबा कॉरिडोर था। जैसे आदित्य ने कॉरिडोर पे कदम रखा, तो वैसे उसे वहां पर रोने की आवाजें आने लगी। एक जगह उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। उसे लगा मेंटल हॉस्पिटल में तो ये सब कॉमन बात है, हंसना रोना यहाँ पर तो चलता ही होगा। पर ये ऐसा क्यों है, पता है आपको? कि एक जगह से लोग रो रहे हैं, एक जगह से लोग हंस रहे हैं। तो आदित्य ये सब देख रहा था, और तभी वहां पर हॉस्पिटल का जेलर आता है। वो आदित्य का अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं यहाँ का जेलर हूँ। अब बताइए, आपको क्या काम है? अब आप बोलेगे, पागल खाने में जेलर कहाँ से आए? तो पागल खाने में भी जेलर रहते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक चीज का स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। इसलिए आदित्य ने जेलर से कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूँ, और मुझे एक आर्टिकल लिखना है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे कम बीमार पेशेंट रहेगा उससे बात करनी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटल हॉस्पिटल कैसा रहता है, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सब पूछना है उससे। तो विजय जी कहते हैं, ठीक है, एक पेशेंट है माधव नाम का, आप उससे मिलिए, वो पास में ही है, इसी सेल में। आदित्य ने एक चीज नोटिस की कि जैसे ही वो जेलर ने कदम रखा था ना, सेल में एकदम सब शांत हो चुके थे। जो लोग हंस रहे थे और जो लोग रो रहे थे, सब कुछ खत्म हो रहा था। मतलब कि पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कि पता नहीं वो कौन था। जेलर से बात करते करते जा रहा था। सब पागल लोग आदित्य को ही देख रहे थे। फिर वो जेलर ने बोला, ये रही चाबी, ये ताला खोलकर सेल के अंदर जा सकते आप। आदित्य को थोड़ा वियर्ड लगा कि जेलर भी ताला खोलकर अंदर ले जा सकता था, फिर भी मुझे बताया। उसने बात छोड़ दी। आदित्य ने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। जेलर भी उसके साथ अंदर आया और उसने इंट्रोडक्शन दिया, ये माधव है, जिन्हें अभी ठीक लगने लगा है। अब कुछ ही महीनों में ये यहां से निकल जाएंगे। जो माधव था वो सिर्फ आदित्य को ही देख रहा था, जेलर को नहीं देख रहा था। फिर आदित्य ने माधव से बात की कि मेरा नाम आदित्य है, मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूं एंड ऑल। और वो माधव के साथ बात करने बैठ गया। उसने उससे कुछ पूछा कि आपको यहाँ की खासियत क्या लगती है? तो माधव ने ही उसे पलटकर एक सवाल पूछा कि आदित्य जी, आप जब इस सेल में आए तो आपने कुछ नोटिस किया? तो आदित्य उसे कहता है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक जगह लोग हंस रहे हैं, एक जगह लोग रो रहे हैं। तो माधव ने उसे कहा कि इसकी भी कहानी होती है। यहाँ पर जो हंस रहा है ना, वो रो रो के थक चुका है, और जो रो रहा है वो हंस हंस के थक चुका है। इन्हें सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक तो आप हंस सकते हो या रो सकते हो। ये अपने इमोशन
और कैसे बताएंगे? माधव कहता है, आदित्य जी, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो आपके सबसे करीब है ना, वही आपको सबसे पहले धोखा देंगे। आप यहाँ पर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आदित्य कहता है, क्या बात कर रहे हो यार, मैं यहाँ पर क्यों किसी पर ट्रस्ट करूं? मैं थोड़ी ना यहाँ पर रहता हूँ। उसने बोला, आप यहाँ पर एक रात रुकोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आधी रात में यहाँ पर क्या होता है ना, वो आपको पता चलेगा। तो आदित्य कहता है, क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो वो कहता है, आप इसे चैलेंज समझिए या कुछ भी समझिए, पर यहाँ पे जो अपनी रात काटता है ना, उसे पता होता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल क्यों कहते हैं करके, और यहाँ पर लोग ठीक क्यों नहीं होते। तो आदित्य ने बोला, ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। तो उसने जेलर से उसे कहा कि सर, मैं यहीं पर रुकने वाला हूं, एंड हो सके तो आप भी प्लीज मेरे साथ यहीं पर रुको, क्योंकि मैं इस माधव पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो सारे इंटरव्यू वगैरह रात भर होता है। आदित्य उनको बोला, कुछ तो होने वाला था माधव जी। आपने कहा था रात को यहाँ पर कुछ तो होगा, बट कुछ हो नहीं रहा। तो माधव कहता है, सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है सर, आपको दिख क्यों नहीं रहा? तो आदित्य कहता है, क्या है ये सब? फिर वो विजय ने भी बोला कि इस माधव की बात मत मानिए, मतलब ये ठीक होने वाला है, पर अभी तक तो इसका दिमागी संतुलन खराब ही है ना। फिर माधव ने बोला, मैं ठीक हो चुका हूं, बस लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। लेकिन सर, सारी चीजें आपके आसपास ही हो रही है। फिर उसके बाद सुबह हो गई। आदित्य एक रात वहां रुक गया और सुबह उठा तो देखा कि माधव नॉर्मली उसके सामने बैठा था। विजय जेलर शायद से बाहर चले गए थे। तो आदित्य बोलता है, क्या रात भर रुका, कुछ हुआ तो नहीं? आपने तो बेवकूफ बना दिया। फिर उसने बोला, सर, सब कुछ आपके आसपास ही तो था, छोड़िए, आपको मानना है तो मानिए या फिर मत मानिए। फिर आदित्य उसे कहता है, देखो, मैं आपसे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं रखूंगा, मैं आऊंगा आपसे वापस मिलने शाम के वक्त, कुछ खाना वाना लेकर आपके लिए। तो माधव ने उसे बोला, सर, जिस वक्त आप यहां से बाहर कदम रखोगे ना, आपको लिख कर देता हूं, आप दोबारा मुड़कर यहां पर वापस नहीं आओगे। फिर आदित्य कहते, भाई अब तो ये ज्यादा हो गया, कोई मुझे दिखा ही नहीं तो डर किस बात का? तो माधव कहता है, आप देखोगे। आदित्य बाहर गया और उसने रिसेप्शन से सारा अपना सामान कलेक्ट किया और उसने जेब से एक 100 की पत्ती निकाली और कहा, ये विजय जी है ना, उनको दे देना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कौन विजय जी? तो आदित्य कहता है, विजय जी, यहाँ के जेलर। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, 20 साल पहले यहाँ के पेशेंट्स ने उन्हें जलाकर मार डाला था, वो मर चुके हैं। यह बात सुन के आदित्य शॉक्ड हो गया। उसने बोला, माधव ने सही बोला था कि शुरुआत में आप जिस पर ट्रस्ट करोगे ना, वही आपको धोखा देके चला जाएगा। और उसने ये भी सही बोला था कि एक बार आप यहां से कदम बाहर रखोगे तो दोबारा मुड़कर अंदर नहीं जाओगे। क्योंकि आदित्य के दिमाग में अभी खौफ आ चुका था, फिर से अंदर जाऊंगा तो विजय जेलर मेरे सामने खड़ा दिखेगा। पर सच तो यह था, जब से आदित्य वहां पर आया, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, वो अपने आप से बात कर रहा था, इसलिए सारे पागल लोग उसको देख रहे थे। आधी रात में उसके आसपास यही हो रहा था कि वो रूह आदित्य के आसपास ही थी, वो आत्मा उसके आसपास ही थी, पर वो ये सब देख नहीं पा रहा था। और दोस्तों, मेन बात तो ये है कि आदित्य आज भी एरोडा मेंटल हॉस्पिटल में है।
वो भी एज अ पेशेंट। आदित्य दोबारा अंदर जा चुका है क्योंकि उसके बाद वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसे ये बात समझ में ही नहीं आई कि एक रात भर मैं जिसके साथ था, जो जिंदा ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, जो कि 10-20 साल पहले जलकर मर चुका है। तो दोस्तों, यह हुआ था आदित्य के साथ येरोडा मेंटल हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी डर की कहानियां इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखना।